हम बाज बॉल से फोड़ देंगे, हम स्पिन से उन्हें तोड़ देंगे, अगर कोई कसर रह गई तो फिर पेस से निचोड़ देंगे। दोस्तों ये जो राइमिंग हमने की है कुछ ऐसे ही तेवर थे अंग्रेजों के, जब तक वो हिंदुस्तान नहीं आए थे और आकर भी दूसरे टेस्ट के लिए विशाखापट्टनम नहीं गए थे। उन्हें लगा था कि हैदराबाद में जो इंडियन बॉलिंग का हाल तीसरी इनिंग में किया था वो बार बार कर पाएंगे। अंग्रेज इस खुशी में पागल हो गए थे कि पहली टेस्ट वाली चौथी इनिंग का मंजर दोहराते रहेंगे, लेकिन बेचारे भूल गए कि अब वो ऐसे इंडिया से भिड़ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में उसी से पहला टेस्ट हार कर भी सीरीज जीत करके शान से घर लौटता है। फिर तो ये इंडियन धरती है, यहाँ के कोने कोने से हम वाकिफ हैं। ऊपर से नए परिंदे रणजी खेल खेल करके यहाँ तक आए हैं, तो बची खुची कसर कहें या चार चांद का काम इन सभी फ्यूचर स्टार्स ने किया है। फिर भी कुछ कमियां थी जिन पर एक निगाह मारना जरूरी है, लेकिन इस 5वें टेस्ट के 2 दिनों के बाद इंडिया जिस कदर आगे है उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई कसर छोड़ी गई है। मगर हाँ, एक कसर रह गई इस बार जितनी लंबी सीरीज में अभी तक नहीं हुई है, और वो है इंग्लैंड टीम का रोना। इंग्लैंड सीरीज जीत करके जाए या हार कर, एक पैटर्न है कि वो इंडियन पिचों को कोसते जरूर है, क्योंकि स्पिन ट्रैक पर जो उन्हें खिलाया जाता है। हालांकि सब भूल जाते हैं कि हमें भी इंग्लैंड में घास की पिच बना करके दी जाती है। इन शॉर्ट इंग्लिश टीम या उनके एक्सपर्ट्स एक ना एक बार ये दुहाई देते जरूर हैं। अब बात यही है कि टूर खत्म हो चुका है। इंग्लैंड की हालत बीते कुछ सालों की तरह इस बार भी बेहतर नहीं रही। तो क्या इस बार भी इंडिया ने इंग्लैंड के साथ टर्निंग ट्रैक बना करके धोखा किया है? तो क्या इस बार भी इंडिया ने अपने स्ट्रांग पॉइंट पर खेला है? तो क्या इस बार भी इंडिया ने बराबरी का मुकाबला इग्नोर किया है? तो चलिए इस सवाल के इर्द गिर्द आने वाले सभी एक्सपेक्ट्स को बारीकी से समझते हैं और चटपटी बातों के बीच इस सीरीज का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों बात को कम घुमाते हुए सीधे मुद्दे से शुरू करते हैं। क्या इंडिया ने इस बार भी इंग्लैंड के साथ धोखा किया है? इस सवाल का जवाब सुनना है तो सीधे सीधे हाँ कहा जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश टीम का हैदराबाद के बाद बिखराव बढ़ता ही गया। अब लोग बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीते कुछ टूर्स की तरह पहला मैच हारकर इंडिया ने फिर से रैंक टर्नर्स बनाकर इंग्लैंड को धूल चटाई, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, वो भी वो पहलू जो कि इंडिया के साथ बीते कुछ सालों की वजह से जोड़ा गया है। वरना इन 5 मैचों को अगर आप गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि इस बार की पिचें बहुत कमाल की थी। होम कंडीशंस के नाम पर पहले ही दिन से घूमने वाली पिचेस नहीं परोसी गई, बल्कि कई सालों बाद ऐसी पिचें इंडिया में नजर आई जहां स्पिनर से ज्यादा पेसर्स विकेट ले गए। सीरीज खत्म होने पर टॉप 3 विकेट टेकर्स में 19 विकेट के साथ बुमराह भी शामिल थे। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि पिचों का स्तर क्या था। वैसे पिचों के स्तर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस बार विकेट लेने के मामले में अश्विन के 26 विकेटों के पीछे हार्टली 22 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर थे। ये वो पॉइंट है जो बताता है कि इस बार पिचेस वर्ल्ड क्लास थी, जहां आप अच्छी यूनिवर्सल स्किल के साथ विकेट्स ले सकते थे, न कि पिछली बार की तरह सिर्फ जाने पहचाने चेहरे ही गिल्लियां बिखेरते नजर आए थे। वैसे इस बार एक फर्क ये भी दिखा, इंग्लैंड की तरफ से हार्टली के साथ शुएब बशीर और रेहान अहमद सरीखे 2 स्पिनर भी थे, बस उनका लेस एक्सपीरियंस होना नुकसान दे गया, वरना बॉलिंग एंड पर तो इंग्लैंड टीम इंडिया के करीब थी। अब यहाँ ये सवाल आता है कि अच्छी स्पिन यूनिट, बराबरी की पिचेस और हैदराबाद में जीत का बूस्ट मिलने के बावजूद इंग्लैंड की हालत बद से बदतर क्यों होती चली गई? तो इसका सीधा जवाब है दिमाग। इंग्लैंड टीम का वो दिमाग जिसमें जड्डू, अश्विन और कुलदीप की घूमती गेंदें घुस करके बैठी हैं। वरना जिन पिचों पर 5 मैचों में यशस्वी 712, गिल 452 और रोहित 400 रन बना डाले, उन पिचों पर ऐसे तो कोई कांटे नहीं होंगे कि इंग्लिश प्लेयर खड़े ही न हो सके। वैसे बैटिंग में रन तो इंग्लैंड की तरफ से भी बने। जैक क्राउली ने भी 407 बनाए, बेन डगैथ ने 343, रूट ने 320 और पोप ने 315, यानी 4 प्लेयर्स ने 300 से ज्यादा रन बनाए। मगर ये रन कभी भी एक यूनिट के तौर पर नहीं आए। दूसरी तरफ इंडिया जब मुसीबत में पड़ी तो जडेजा, रोहित, यशस्वी गिल, पडिक्कल, सरफराज, गिल रोहित जैसी कई मैच मेकर पार्टनरशिप बनी, जबकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत रही इंग्लैंड की। ऐसा नहीं कि उन्हें चांस नहीं मिले, विशाखापट्टनम हो, राजकोट हो या फिर रांची, हर मौके पर इंग्लैंड को या तो स्टार्ट अच्छी मिली या मिडिल ऑर्डर में साथ मिला, लेकिन जैसे एक पार्टनरशिप टूटी वैसे ही सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जैसे राजकोट में इंडिया के 445 के जवाब में अच्छा खेल रहे इंग्लैंड 224 पर 2 विकेट से ऐसी लड़खड़ाई कि 319 पर पारी ही सिमट गई। फिर ऐसा ही कुछ रांची में हुआ, जब पहली पारी में 104 ओवर्स खेलने वाली टीम दूसरी पारी में 54 ओवर के अंदर ही निपट गई। इंग्लैंड की 5 मैचों की 10 पारियों में आपको करीब आधा दर्जन से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जब इंग्लैंड पकड़ बना सकती थी, तब एकदम से घबराए और इंडिया मैच छीन करके ले गई। वैसे इन हालातों की उम्मीद जब सीरीज शुरू हुई थी तब नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास श्रीलंका और पाकिस्तान बाजबॉल के दम पर एशिया में बेहतर परफॉर्म करने का कुशन था। यही वजह थी कि इसे इंग्लैंड की पावर लिफ्ट वाली सीरीज के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा था। फिर क्या हुआ, वो जो कभी इंग्लैंड से घटिया खेल की उम्मीद रख करके भी नहीं होता था। डकैत और पोप सरीखे 2 उम्मीद का बोझ ढो रहे बैटर्स 10 में से सिर्फ 2 इनिंग्स में 50 से ज्यादा बॉल्स खेल पाए। उन 2 में भी उनकी एक सेंचुरी है, वरना हालात और खस्ता होते। उधर स्टोक्स पूरी सीरीज में पानी बिना मछली की तरह तड़पते रहे और 7 पारियों में 20 से कम के स्कोर के साथ
सिर्फ 199 रन बनाए, जबकि हमारी तरफ से टॉप ऑर्डर बैटर्स तो क्या, कुलदीप ने भी राजकोट में 91, रांची में 131 और धर्मशाला में 69 बॉल्स खेली। यहाँ खड़े कंपैरिजन साहब बताते हैं इंग्लिश टीम इस टूर पर विकेट ड्रेसिंग रूम में ही गंवा करके आ रही थी। उस पर अश्विन और जडेजा की कला तो है ही कमाल की। खास करके अश्विन ने जो किया वो ज्यादा कमाल था, क्योंकि सीरीज से पहले उनकी टीम में जगह पर सवाल थे, मगर आखिरी 2 मैचों में विकेट्स की झड़ी लगाकर उन्होंने सारे सवालों के मुंहतोड़ जवाब दी। अब सवाल ये है कि क्या वे कुंबले के सबसे ज्यादा इंडियन विकेट टेकर्स के रिकॉर्ड के करीब पहुंच पाएंगे, जिस पर एक जवाब नुमा वीडियो हम जल्दी लेकर के लौटेंगे। फिलहाल टॉपिक पर वापस आए तो इंग्लैंड की इस खस्ता हालत के बाद उनका आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैकुलम और स्टोक्स डुओ की इस पहली हार को दूसरे चांस के लिए नजरअंदाज भी किया जा सकता है। बाकी आपका क्या कहना है इस सीरीज पर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इस वीडियो को बाकी क्रिकेट लवर्स तक भी पहुंचाएं। और हाँ, हमें कह करके थक गए भाई कि चैनल को मात्र 20% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं। तो अभी तक तो हम 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच गए होते। हमारा लक्ष्य है जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। तो उम्मीद करते हैं कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करेंगे, और आप सबकी जो डिमांड है वो सारी डिमांड्स भी हम पूरी करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।